हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समतुल्य भिन्नें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं? आइए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर कौन सी भिन्नें समतुल्य भिन्नें होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर the fractions that have the same value, that have the same value। वो भिन्नें जिनकी वैल्यू सेम होगी। तो बच्चों हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एक एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये एक क्या है? वर्गाकार आकृति है, आ स्क्वायर शेप। इस स्क्वायर शेप को मैंने पहले केस में क्या मैं करने जा रहा हूं, इस वर्गाकार आकृति का मैं टू इक्वल पोर्शन में इसे डिवाइड कर देता हूं। कर दिया। ये जो वर्गाकार आकृति थी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लिया। आगे मैं क्या करता हूं, इसी आकृति को सेकंड केस में 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। 1 2 3 4। इसी वर्गाकार शेप को आगे एट इक्वल हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ स्टूडेंट, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो पहला केस था इसका एक हिस्सा में एक पोर्शन क्या करने जा रहा हूं, कलर करने जा रहा हूं। तो कलर कर देते हैं। सो स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, जो वर्गाकार आकृति थी उसका एक हिस्सा, आधा हिस्सा हमने शेड कर दिया है। तो इस शेडेड पोर्शन की यदि हमने भिन्न की फॉर्म में से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब कितने हिस्से हैं? 1 2। उनमें से शेडेड पोर्शन कितना है? 1। तो यदि शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करें भिन्न की फॉर्म में 1/2। यहाँ पर स्टूडेंट आपने नोटिस करनी है एक बात, ये जो वर्गाकार आकृति है ये तो एक ही है, और वहीं पर देखें आप, इसका आधा हिस्सा क्या है? कलर है। आधा हिस्सा क्या है? एम्प्टी है। मीन्स आधा हिस्सा कलर है, आधा हिस्सा क्या है? एम्प्टी है।
आधा ही कलर हुआ है। उसे भिन्न की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1/2। आइए स्टूडेंट, आगे की जो आकृति है, इसी वर्गाकार आकृति को मैंने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों हिस्सों को 1 2 कलर कर देता हूँ। तो आइए कलर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट जहाँ पर देखें बच्चों, 1 2 3 4 4 हिस्सों में से कितने हिस्से मैंने कलर किए हैं? 1 2। तो 2/4 2/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भिन्न को दर्शाता है। मीन्स इस आकृति की भिन्न क्या बनती है? 2/4। 4 में से 2 हिस्से कलर किए हैं। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट आप देखें, ये जो वर्गाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति है, यहाँ भी सेम केस है। इस लाइंस को भूल जाएं, पार्ट को भूल जाएं, तो आधा हिस्सा क्या है? शेडेड है, कलर्ड है। आधा हिस्सा क्या है? कलर नहीं किया है। आगे हम बढ़ते हैं। इसी वर्गाकार आकृति को मैंने 8 हिस्सों में बराबर बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से 1 2 3 4 इनको क्या कर देता हूँ? शेड कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। आइए इन्हें भी हम कलर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो वर्गाकार आकृति थी, इनको 8 हिस्सों में इक्वली हमने बांट दिया था। उनमें से 1 2 3 4 4 को क्या किया है? शेड किया है, कलर किया है। किनमें से टोटल कितने थे? बॉक्सेस है 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें, लुक केयरफुली। जो स्क्वायर शेप है, उसका आधा हिस्सा ही क्या है? कलर है। पूरे का जो वर्गाकार आकृति है, उनमें से आधा हिस्सा ही क्या है? कलर है, शेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन है। आधा आधा क्या है? हमारा एम्प्टी है, आधे पर कलर नहीं किया। तो तीनों ही केसेस में जब हम देखते हैं, आधा हिस्सा ही क्या है? शेडेड है। लेकिन वहीं पर जब हमने इनको वर्गाकार आकृति को डिफरेंट वे में इक्वली बांट लिया था, तो जो भिन्न की फॉर्मेशन थी, पहले केस में 1/2, दूसरे केस में 2/4 एंड तीसरे केस में दैट इज 4/8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंश भी डिफरेंट हैं, हर भी क्या है? डिफरेंट है। लेकिन साथ ही ये तीनों जो भिन्न हैं, वो वर्गाकार आकृति का आधा हिस्सा ही क्या है? उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन जब हमने उनको फर्दर
स्क्वायर शेप को डिफरेंट वे में बांट लिया था इक्वली, तो भिन्न की जो फॉर्मेशन है वो तीनों केसेस में डिफरेंट थी। तो इस तरह की जो स्टूडेंट भिन्नें होंगी वो क्या कहलाती हैं? दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वैल्यू तीनों की सेम है। कैसे सेम है? 1/2 ये भी आधे को रिप्रेजेंट करती है, शेडेड पोर्शन को। 2/4 अगेन 1/2 आधे को, आधे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। 4/8 यदि वर्गाकार आकृति को देखें तो ये भी क्या है? भिन्न आधे को ही रिप्रेजेंट की कर रही है। लेकिन जब हमने उनको डिफरेंट फर्दर बॉक्सेस में बांट लिया था, स्क्वायर टाइप शेप को आगे डिफरेंट इक्वली शेप में चेंज कर लिया था, तो भिन्न भी क्या थी? डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। लेकिन आंसर क्या है? वो रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? आधे हिस्से को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस तरह की जो भिन्नें होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू। इनकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या है? सेम ही है। वाई? बिकॉज ये एक ही वर्गाकार आकृति को उनका आधा हिस्सा ही क्या है? क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं भिन्न की फॉर्म में। जो क्या है? कलर किया था हमने। यहाँ पर भी आधा ही कलर है, यहाँ पर भी आधा ही कलर है, यहाँ पर भी आधा ही कलर है। लेकिन वर्गाकार आकृति को आगे और हिस्सों में इक्वली बांटने पर जो उनकी भिन्न बनती है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1 and 2, 2/4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4/8 बनती है। लेकिन मीनिंग सभी का एक ही है, वैल्यू एक ही है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 1/2, 2/4, 4/8 नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट, ये तो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट in your mind, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.